हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाला हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इसी तरह का क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। सो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर ले, ताकि जो भी इस प्रकार का वीडियो बने वो आपको तुरंत से तुरंत प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। ये जो क्वेश्चन है 9 है क्वेश्चन नंबर की त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, और यदि tan A इक्वल है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन का कंडीशन दिया गया है कि त्रिभुज कह रहा है कि ABC बनाइए आप जिसका कोण B समकोण हो और उसमें tan A इक्वल है 1/√3 का। तो आप जो यहाँ क्वेश्चन 2 नंबर 2 क्वेश्चन दिया गया है, इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। तो हम लोग चलिए बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर चलते हैं। और सबसे पहला काम जो है हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसको इस टाइप्स के जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहला हमारा काम होगा कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेना। तो एक हम लोग ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको जो क्या कर रहा है ना कि कोण B जो है, देखिए यहाँ दिया है कोण B को समकोण रखना है। सो हम लोग जो ये जो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो इसको B कर लेना है, और बाकी बात जो है दो आपका बचा, इसमें से एक को A कर लेते हैं और एक को C कर लेते हैं। इस तरह से ABC देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया। और जब समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया तो B का जो सामने का जो ये पार्ट होगा वो आपका P हो जाता है, ठीक है। और A आपका पार्ट जो 90 डिग्री के सामने का जो पार्ट होता है वो P नहीं और H हो जाता है, H करते हैं हम लोग। और ये वाला पार्ट आपका P हो गया और ये वाला पार्ट आपका B हो गया। अब जो है यहाँ जो है जो दिया गया है तो दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कि tan A इक्वल टू आपको दे दिया गया है 1/√3। और जब इसके फार्मूले से कंपेरिजन करोगे तो tan थीटा हो जाता है P/B। इट मीन्स A जो हो गया P हो गया और ये जो हो गया B हो गया। तो P की जगह पे 1 है, इट मीन्स ये 1K हो गया, यानी कि K लिख सकते हैं सिंपली इसको हम लोग, या 1K लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B आपका √3 हो गया, सो आपका ये रूट जो है 3 हो गया, √3K हो गया आपका ये। तो आप देखते हो कि इस त्रिभुज में आपका ये दो साइड तो मालूम हो गया P और B, बट H आपको पता नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा H का निकालने का। सो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में H नहीं पता है, इट मीन्स आपको AC पता नहीं है। तो AC इक्वल टू रूट अंडर जो है हम लोग, ये आपका कर्ण है AC, तो ये दो आपका बच जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो है ये रूट अंडर ये BC का जो वैल्यू देखो यहाँ पे √3K है, सो आप यहाँ √3 और K का स्क्वायर कर दो। सॉरी, BC जो है आपका ये आपका 1K है ना, तो आप यहाँ पे क्या करो 1K बना लो। तो BC को हम लोगों ने BC को 1K बना लिया। और AB जो है यहाँ जो है AB स्क्वायर, तो AB जो है देखिए यहाँ पे आपका √3K है, सो √3 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब 1K का स्क्वायर क्या हो जाएगा कि 1K का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो है √3 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करोगे तो इसका सिंपल सा नियम है कि स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे जो है बच जाएगा तो केवल 3 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। इट मीन्स हो गया कि ये जो है इक्वल हो गया आपका 1K स्क्वायर प्लस ये करोगे तो ये रूट अंडर 4K स्क्वायर के इक्वल में हो गया। और 4K स्क्वायर 4 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 और K स्क्वायर के लिए 1K आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 2K हो गया। इट मीन्स H जो है आपका ये 2K के इक्वल में हो गया, ये जो
ए सी है, ए सी की वैल्यू आपकी जो है 2k हो गई। अब इतना कर लेने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका जो सॉल्व करना है वो देखिए क्या है, आपको सॉल्व करना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो आप यहाँ देखो साइन ए, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस आसान हो जाएगा। साइन ए जो है तो ए के जगह पे हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, और साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच। ठीक है ना, तो पी आपका हो जाएगा ये, साइन ए का पी हो जाएगा बी सी, और एच आपका हो जाएगा ए सी। एच हर कंडीशन में ए सी ही रहेगा, सो ए सी। फिर इनटू आ जाइए यहाँ कॉस सी। अब यहाँ ध्यान देना आप लोग, ये जो है ए पी को अब छोड़ दो, ए पी छोड़ दो, ए बी छोड़ दो, ठीक है ना। ये सी है, तो सी पर जब हम आएंगे तो इसके सामने का एक कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी का जो फार्मूला होता है वो बी बाई एच होता है। तो सी पर जब हम आएंगे तो ए तो पी हो जाएगा सामने वाला, और ए बी हो जाएगा। सो बी आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और बाई एच, एच तो आपका यही रहेगा हर कंडीशन में ए सी, सो ए सी। अब यहाँ पे हम आते हैं कॉस ए, तो कॉस ए है तो ए पे आ जाएंगे, तो ए पी हो गया और ए बी हो गया, ठीक है ना, और ये एच तो एच ही है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, सो बी आपका ये है ए बी, सो हम लोग लिखेंगे ए बी, और एच आपका है ए सी, ए सी हर कंडीशन में वही रहेगा। साइन सी, तो सी यहाँ पे आ जाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो सी यहाँ पे है तो सी के सामने का ये पी हो जाएगा, जो नाम यहाँ पे हो गया ए बी, और एच तो आपका ये ऑलरेडी ए सी है ही, तो यहाँ पे ए सी। ठीक है, अब यहाँ जो है इसके बाद आप क्या देख रहे हो कि बी सी ऊपर में बी सी मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, और ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करोगे सो आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, और प्लस यहाँ ए बी है, सो ए बी को मल्टीप्लाई करोगे ए बी स्क्वायर, और ए सी को मल्टीप्लाई करोगे ए सी स्क्वायर। अब आप देखिए बी सी, तो बी सी जब आप यहाँ देखोगे तो बी सी देखो स्पष्ट यहाँ नज़र आ रहा है कि 1k, सो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1k का स्क्वायर बाई ए सी आप यहाँ देखो यहाँ 2k दिया गया है, सो हम लोग 2k का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ए बी देखो यहाँ √3k स्क्वायर दिया गया है, अब यहाँ और ए सी आपका 2k है, सो 2k का स्क्वायर। तो अब जो है 1k का स्क्वायर करेंगे तो 1k स्क्वायर ही होगा, बाई 2 का करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा, और k का स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2k का हो जाएगा 4k स्क्वायर। k स्क्वायर से यहाँ k स्क्वायर कैंसिल, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स अब यहाँ जो है आपका बचा 1/4 और 3/4, तो 4 और 4 का एलसीएम ले लो, हो जाएगा 4, और 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, प्लस 4 से हो जाएगा 3। इट मीन्स क्या हो गया 4/4, और 4 को 4 1 टाइम में कैंसिल करता है, सो 1, तो इसका आंसर आपका 1 आ गया इसका आंसर 1 आपका, देख रहे हो, है ना। ठीक है, तो अब जो है हम लोग ये हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं हम लोग, आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकेंड है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस एंगल को डिनोट करते हैं ए की जगह पे आ जाएंगे, और ए है तो ये पी हो गया, ए बी हो गया, और ये एच हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, सो बी कितना है ए बी है, सो हम लोग यहाँ लिख लेंगे ए बी, और एच है ए सी, सो लिख लेंगे ए सी इंटू कॉस सी के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, इसका जो है ए पी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। तो कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, तो ए आपका बी हो गया, तो बी का नाम क्या हो गया ए बी सी, और एच तो आपका हर कंडीशन में ए सी ही रहेगा। फिर आप लोग आ जाओ साइन ए का जब वैल्यू कहेगा तो ए पे आ जाएंगे, ए पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और एच हो जाएगा, जो कि आपको देखिए ऑलरेडी पी बी और एच लिखा हुआ है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो पी आपका ये हो गया बी सी, और एच आपका हो गया ए सी, तो रहेगा। यहाँ जाइए साइन सी, यहाँ पे आ जाएंगे, सी जब यहाँ आएंगे तो इसके सामने वाला ए पी हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो पी ए हो गया, तो ये आपका हो गया ए बी, और एच तो आपका ए सी होगा ही होगा। ठीक है,
अब इतना कर लेने के बाद जो है हम लोग अब इसके वैल्यू को हम लोग जो है पुट करते हैं। अब ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू √3 के दिया हुआ है, तो आप लोग सिंपली √3 के पुट कर लो। बाई में ए सी आपका 2K है, 2K हो जाएगा इंटू बी सी का वैल्यू 1K है, ए सी आपका 2K है, माइनस बी सी का वैल्यू 1K है, बाई ए सी का वैल्यू 2K है, इंटू ए बी की वैल्यू आपका √3K है और ए सी की वैल्यू आपका 2K है, ठीक है ना। तो इस K से एक K कैंसिल हो गया, यहाँ का एक K से एक कैंसिल करोगे। अब आपको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। √3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √3 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, माइनस फिर 1 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो जाएगा और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि सेम नंबर है और माइनस में है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर आपका वैल्यू 0 आ गया, तो इसका आंसर आपका 0 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।